नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल में पशुओं को अब आवारा नहीं कहा जा सकेगा। तो मध्य प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे अब पशुओं को आवारा नहीं कहा जा सकेगा। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, आवारा के स्थान पर बोला जाएगा निराश्रित। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पे पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की पहल पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। वहां पे आवारा के स्थान पर निराश्रित बोला जाएगा। तो राज्य सरकार का बड़ा फैसला, आवारा के स्थान पर बोला जाएगा निराश्रित। चूंकि इससे पहले आवारा पशु कहा जाता था, तो अब उसकी जगह पे निराश्रित बोला जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आवारा के स्थान पर अब निराश्रित बोला जाएगा, निराश्रित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले पशुओं को लेकर कई बार आवारा शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसको लेकर पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहीं ना कहीं अपना विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार से इस शब्द को बदला जाना चाहिए, आवारा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि इसमें कहीं ना कहीं गौ माता जो है वो भी जुड़ी होती हैं, इस वजह से आवारा शब्द के स्थान पर किसी और शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसको लेकर अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब आवारा के स्थान पर निराश्रित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मवेशियों को हटाए जाने को लेकर के एक 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की टीम का गठन किया था। उस आदेश में मवेशियों को आवारा मवेशियों के नाम से आदेश जारी किया गया था। मेरी आपत्ति थी। मैंने एक्स पर 18 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया था और मैंने उनसे कहा था कि आदेश में मवेशियों को आवारा इंगित किया गया है। मवेशियों में गाय भी आती है और गाय हमारी माता होती है, इसलिए इस आदेश में संशोधन करते हुए इसका निराकरण करना चाहिए। मेरी आपत्ति थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे एक्स पर और मेरी शिकायत पर और मेरे सुझाव पर उन्होंने तत्काल संज्ञान लिया और कल ही 21 अगस्त को सामान्य प्रशासन विभाग ने पुनः एक आदेश संशोधित करते हुए आवारा की जगह निराश्रित मवेशी लिखा है, आदेश को संशोधित कर दिया है। मैं सामान्य प्रशासन विभाग का भी आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे राज्य सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में अब निराश्रित शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, चूंकि इससे पहले आवारा पशु कहकर संबोधित किया जाता था। तो इसके लेकर पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहीं ना कहीं विरोध जताया था। उन्होंने कहा था एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव से कि आवारा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए पशुओं के लिए, चूंकि उसमें कहीं ना कहीं गाय का भी जिक्र आता है। तो ऐसे में आवारा शब्द के स्थान पर किसी और शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह फैसला लिया है कि अब आवारा के स्थान पर निराश्रित बोला जाएगा। हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए वंदना चौधरी जुड़ चुकी हैं। वंदना, मध्य प्रदेश में बड़ा फैसला लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, अब पशुओं के लिए आवारा के स्थान पर निराश्रित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जी रोहित, एमपी में पशुओं को लेकर अब आवारा नहीं निराश कहा जाएगा। ये बड़ा फैसला राज्य सरकार से लिया गया है और वो भी गाय है रोड पर, गाय हमारी माता होती है और गाय को अक्सर हम पूछते हैं, ये चीजें अक्सर त्योहारों पर पता चलती है। इसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब गाय को आवारा नहीं कहा जाएगा और इसी को लेकर यशपाल सिंह सिसोदिया ने ट्वीट किया था 18 अगस्त को एक्स पर। उन्होंने मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव को भी मेंशन किया था और उन्होंने उनसे ये आदेश जारी करने को किया था और 21 अगस्त को ये आदेश जारी कर दिए गए थे और एक टीम गठन भी किया गया है। टीम का जितनी भी आवारा या निराश जो भी गाय है मध्य प्रदेश में, उनको किस तरह से उन्हें चिकित्सालय और गौशालाओं में पहुंचा जाए, उस पर भी अपने ओपिनियन देने उन्हें। वरना देखिए, लेकिन सिर्फ शब्द बदल देने से हालात नहीं बदलेंगे। गायों की जो हालात है कहीं ना कहीं उसे भी बदलना होगा। सड़कों पे अभी भी जो गाय है वो मैं कहूँगा भारी संख्या में कहीं ना कहीं दिख जाती है। उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं शब्दों की जगह उनके हालात को भी बदलना होगा। रोहित, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हालात बदलने बहुत ही अनिवार्य है। हमने पिछले दिनों भी देखा था
जो चिकित्सालय हैं उनके भी जो हालात है वो बेहाल है। जो गाय है वो सही कंडीशन में नहीं है। वहां पर हमें गाय मरी पड़ी हुई भी मिली थी, और जो बाहर बारिश के दौरान और जो लोगों के बीच में भी आ जाती है सड़कों पर गाय, उससे गाय का भी नुकसान होता है, और जो लोग जो गाय से टकरा जाते हैं उनका भी एक्सीडेंट होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी नुकसान है और गाय को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा गौशाला बनाने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, और जो भी पालतू गाय होती है तो लोगों को भी कहीं ना कहीं समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो भी पालतू गाय है उनको इस तरह से ना छोड़ा जाए, बाहर ना छोड़ा जाए लापरवाहों की तरह। जब तक दूध देने की बारी आती है तो लोग भी उन्हें अपने स्वार्थ के लिए रखते हैं, पर जब लोगों का स्वार्थ खत्म हो जाता है लोग अक्सर उन्हें रोड पर छोड़ देते हैं। फिर प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है उनको, कि वो जो गाय है बहुत ज्यादा संख्या में जब बाहर हो जाती है तो गौशाला वगैरह में जगह नहीं होती, इसके चलते ये गाय जो है अक्सर बाहर देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मध्य प्रदेश में पशुओं के लिए आवारा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब पशुओं के लिए आवारा के स्थान पर निराश्रित शब्द का प्रयोग किया जाएगा।